हेलो गाइस, आप सभी का दोबारा से गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर जिसने भी फॉर्म भर रखा है, सभी मेरे भाई और बहन इस वीडियो को पूरा डिटेल से सुन लेना, क्योंकि कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम का भी ऑर्डर आ गया है। आपने सीएम साहब ने भी लाइव आकर बता दिया है कि अब आपकी नौकरी कितने टाइम तक रहने वाली है। जिसने भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर लग चुके हैं और जिसने लगने वाले हैं और जिसने फॉर्म अप्लाई कर रखा है, सभी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है हरियाणा कौशल रोजगार निगम से। सुबह सुबह बहुत ही अच्छा अपडेट आप सभी को देखने को मिल रहा है कि आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। पहले काफी मेरे भाई और बहन सोच के बैठे थे कि मेरी नौकरी परमानेंट हो गई, अभी मुझे कोई भी निकालने वाला नहीं है, मैं एक परमानेंट जॉब वाला बन गया हूं। मेरे भाई और बहन, ऐसा कुछ भी नहीं रहने वाला है। सारी चीजें इस वीडियो में आपको पूरा डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। काफी यूट्यूबर्स ने आपको यह बताया था कि आपको 58 साल की नौकरी रह गई, परंतु आपको जो रिटायरमेंट के बाद में जो सैलरी मिलती है वो सैलरी नहीं मिलने वाली। इसमें सारी चीजें आपको बताऊंगा। पेंशन टाइप का ऐसा कुछ भी नहीं है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर, और आपको कब हटाया जाएगा, कब लगाया जाएगा, पूरा इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। कोर्ट का ऑर्डर क्या है और हरियाणा के जो सीएम साहब है मनोहर लाल खट्टर साहब ने, उन्होंने क्या बताया आपकी नौकरी को लेकर। जिसने भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर फॉर्म भर रखा है, जो भरने वाला है, जो भी लगने की तैयारी कर रहा है, पूरा मेरे भाई और बहन डिटेल से सुन लेना, डिटेल से समझ लेना। बहुत ही बड़ा अपडेट रहने वाला आप सभी के बीच में। और आपको क्या फायदा होने वाला है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर। अगर आपको 1 साल के अंदर वहां से निकाल दिया जाता है, वहां पर रखा जाता है 1 साल के लिए, तो उसका कुछ फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, पूरा इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। सीएम साहब ने क्या बोला है वो भी पूरा डिटेल से सुन लेना, डिटेल से समझ लेना। अगर मेरे भाई और बहन कोई भी आज हमारे चैनल पर पहली बार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि हरियाणा के अंदर कोई भी रिक्रूटमेंट आती है, कोई भी नोटिस आता है, किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट आएगा, सबसे पहले सबसे फास्ट आपको गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। सभी मेरे भाई और बहन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूं, डिटेल से बताता हूं, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें। ओके, मेरे सभी भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, ये न्यूज़पेपर की कटिंग आज की रहने वाली है, आप सभी के सामने है। सुबह सुबह की न्यूज कटिंग आप सभी को बिल्कुल डिटेल से बताई जा रही है। रोजगार निगम के जो कच्चे कर्मचारियों के लिए पक्का होने का रास्ता है बंद। किसी भी प्रकार से आप कोई भी दावा नहीं कर सकते हमें पक्का करने के लिए, आप एक कच्चे कर्मचारी की तरह काम करने वाले हैं। वित्त विभाग ने नौकरी नियमों का बेहद कड़ा मकसूद जो मुख्य सचिव को भेजा गया है, यहां पर कोर्ट तक की आपका जो अपडेट है वो कोर्ट तक चला गया है कि हमें पक्का किया जाए। किस प्रकार से मेरे भाई और बहन मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे डीसी रेट वाले कर्मचारी थे, एक बार लग जाते थे, अगर वो टाइम से नहीं जाते थे, टाइम से अच्छा काम नहीं करते थे, तो उनको निकाल दिया जाता था, परंतु वो कभी पक्का होने का दावा करते थे, परंतु उनको पक्का नहीं किया जा सकता। ये जो संस्था बनाई गई है हरियाणा कौशल रोजगार निगम, ये डीसी रेट जॉब वालों की तरह ही बनाई गई है, परंतु वहां पर जो डीसी रेट जॉब वाले थे वो कोर्ट में जाके खड़े हो जाते थे भारी भीड़ लेकर कि हमें पक्का किया जाए। ऐसा इसमें साफ साफ आर्टिकल्स लिख दिए गए हैं कि आप कोर्ट में भी दावा नहीं कर सकते। अगर जिसको नौकरी पर लगना है तो लग सकता है अपनी इच्छा अनुसार, इसमें कोई भी किसी प्रकार का वो नहीं है कि आप पक्का होने का दावा इसमें नहीं कर सकते। इन्होंने साफ साफ पहले पहले बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया गया है। इसमें क्या लिखा गया है, 1 लाख कर्मियों को निगम में लाने का लक्ष्य है। सरकार बोल रही है कि हमें 1 लाख जो युवा है उनको नौकरी देने का लक्ष्य रख रहे हैं रोजगार निगम के अंदर। सरकार का लक्ष्य लगभग 1 लाख कर्मियों को कौशल रोजगार निगम में लाने का है। वित्त विभाग का मानना है कि ये भी पक्के हो गए तो वेतन भत्ते और रिटायरमेंट लाभों का खर्च भी काफी बढ़ जाएगा। इस साल में केंद्र सरकार ने जीएसटी के राज्य का हिस्सा भी नहीं देगी, और इसलिए मौजूदे में मद्देनजर का जो नियम है वो बनाए रखने के लिए सरकार स्तर पर नियमित जो समिति बनाई जाए जो यह देखे कि कर्मचारी श्रम कानूनों और उद्योगों विवाद एक्ट के तहत मुकदमे न कर पाए और निगम बनाने के अधिकता उन्होंने कानूनी राय के जरूर ली जाए। इनका कहना है कि एक कमेटी बनाई जाए जिसके अंदर जो विभाग के अंदर जो बच्चे लगेंगे वो पक्का होने का दावा ना कर सके। इस प्रकार से इन्होंने अपना पूरा गठन कर लिया है, और इसके आगे बोल रहे हैं कि हम 1 लाख जो युवा हैं उनको जो रोजगार निगम के अंदर कर्मचारी के वहां पर रखने के पूरा हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जॉब देने का वो बोल रहे हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत जो कच्चे कर्मचारी पक्का होने का जो दावा कर सकते हैं। वित्त विभाग ने कच्चे कर्मियों के लिए नियम जो नौकरी के नियम है वो बेहद कड़ा मकसूद 22 अप्रैल 2022 को जो मुख्य सचिव को भेज दिया गया था। इसके अंतरिम में बोला गया है कि पक्का होने का आप दावा नहीं कर सकते किसी भी टाइप से। इन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में पहले लिख दिया है कि जो सामान काम सम्मान वेतन सब कुछ आपको दिया जाएगा, परंतु आप पक्के होने का इसमें कुछ भी दावा नहीं कर सकते। ईपीएफ हो गया, ईएसआई आदि जमा करवाने को लेकर कहा गया है, लेकिन नौकरी नियम बड़े कड़े बनाए जा रहे हैं कि निगम में कर्मचारियों को वेतन आयोग सब कुछ लाभ मिलेगा, परंतु आप पक्का नहीं हो पाएंगे किसी भी टाइप से। इन्होंने साफ साफ ये बता दिया है। तो मेरे भाई और बहन काफी ये सोच रहे हैं कि सर हम पक्का
पक्का हो सकते हैं इसमें लग गए तो। पक्का होने के लिए कोर्ट नहीं जा सकेंगे, सामान काम समान वेतन सब कुछ मिलेगा। 23,000 से ज्वाइनिंग किया गया था, 23,000 बच्चों ने तो ज्वाइनिंग कर लिया। कौशल रोजगार निगम में अनुसार अब तक 45,000 मौजूद जो अनुबंध कर्मचारियों को नौकरी के लिए ऑफर लेटर दिए गए हैं। इसमें 23,000 ने तो अधिक से ज्वाइनिंग कर भी लिया है। स्वास्थ्य विभाग में निगम में पोर्टल में 11,235 उम्मीदवारों ने पोस्ट किया है। निगम के माध्यम से तैनाती की पेशकश की है। इनमें से 7,936 ने ज्वाइनिंग किया था, जिसमें निगम के माध्यम से 260 विभागों बोर्ड निगमों में अनुबंध आधार पर रोजगार सेवाएं दी जाएंगे। इसके अंदर पता है कितने विभाग जोड़ दिए गए हैं? रोजगार निगम के अंदर, हरियाणा रोजगार निगम के अंदर 260 विभाग आ गए हैं। 260 विभागों के अंदर नौकरियों पर लिए जाएंगे बच्चे। 1 लाख बच्चे कम से कम इसमें लिए जाएंगे। अगर मेरे भाई बहन कोई भी लगना चाहता है उसको पक्का नहीं किया जाएगा। अगर इन्होंने जो अपनी पेमेंट रख रखी है हर जिले की अलग अलग, उस पेमेंट पर अगर आपको काम करना है तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। जिसके अंदर इन्होंने क्या कहा है, नहीं कर सकेंगे आप कोई भी दावा। मकसूद के अनुसार भर्ती प्रक्रिया तरीके योग्यता ऐसे रखी जाएंगी कि पक्की नौकरी सामान्यतः आधार पर नियमानुसार वेतन किसी भी अतिरिक्त भत्ते का आप दावा नहीं कर सकेंगे। विभाग ने सुप्रीम कोर्ट को आदेश के अलावा देते हुए कहा है कि कच्चे कर्मचारी लगाकर पक्का करने की प्रक्रिया बैकडोर एंट्री है, इसलिए इन कर्मियों को सेवाएं नियमित करने का कोई रास्ता न छोड़े। राज्य में लगभग 3 लाख पक्के कर्मचारी हैं जिनका वेतन देने के लिए 3,000 करोड़ रुपए की मासिक खर्चा होता है। तो इसलिए खर्चे को भी देखते हुए हरियाणा सरकार बेरोजगारी को भी देखते हुए पक्के कर्मचारी नहीं लगाएंगे। कच्चे कर्मचारी को आपको वहां पर रखा जाएगा और जो आपकी सैलरी फिक्स कर रखी है हर जिले की, उसी सैलरी में आपको काम करना होगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा के जो सीएम साहब है मनोहर लाल खट्टर साहब ने, उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप हरियाणा रोजगार जो निगम के अंदर काम कर लेते हैं, अगर 1 साल आपने काम कर लिया तो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर आप अगर फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएंगे। 0.5 है, आधा नंबर 1 साल को आपको एक्सपीरियंस का वहां पर जोड़ा जाएगा। अगर 2 साल आप रोजगार निगम के अंदर काम करते हैं तो 1 नंबर आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। उनका कहने का मतलब यह है कि वहां का जो एक्सपीरियंस आपका बनेगा हरियाणा रोजगार के अंदर, वो आपको लाभ मिलने वाला है। और इसमें पक्का होने का दावा आप कभी नहीं कर सकते और इसके नंबर आपको जो एक्सपीरियंस है वो आपको दे दिया जाएगा। अगर पक्की भर्ती में आप नंबर ले लेते हैं तो वहां पर 2 साल यहां पर काम कर ले तो आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा। 1 साल का हाफ नंबर इन्होंने एक्सपीरियंस का रख दिया है। रोजगार निगम के अंदर कोई भी काम करेगा, हाफ नंबर 1 साल का एक्सपीरियंस का हरियाणा गवर्नमेंट उसको देने वाली है। तो मेरे भाई बहन ये छोटा सा अपडेट था। इसमें रोजगार निगम वालों को ये नोटिस बहुत ही जरूरी है पहुंचाना, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप बार बार मैसेज करते हैं सर हमारी नौकरी कितने टाइम तक है, PNQ वाले जो अभी फॉर्म भर रखे हैं वो काफी मैसेज कर सकते हैं सर हमें 1 साल के बाद निकाल दिया जाएगा, तो हम क्या करने वाले। मेरे भाई बहन जो भी नोटिस आप सभी के सामने बिल्कुल क्लियर आ गया है, ऐसे किसी को भी नहीं निकाला जाएगा। अगर कोई भी बंदा ठीक से काम करता है, टाइम से जाता है, टाइम से आता है, अच्छे से काम कर रहा है तो उसको निकाला नहीं जाएगा। अगर आप टाइम से नहीं जा रहे हैं, अच्छे से काम नहीं कर रहे तो आपको निकाला भी जा सकता है। इसमें पॉलिसी में बिल्कुल साफ साफ लिख रखा है। परंतु रोजगार निगम के अंदर आप पक्का नहीं हो सकते। जो आपको स्टार्टिंग में सैलरी मिलेगी लास्ट तक वही सैलरी मिलने वाली है। तो जैसे डीसी रेट जो वाले बच्चे काम करते रहते हैं रेगुलर, उसी टाइप से आपको काम करना पड़ेगा। और जो भी भर्ती आती रहेंगी आपको कंटिन्यू बताए जाएंगे, जो भी अपडेट्स आएंगे आपको कंटिन्यू बताए जाएंगे। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप काम कीजिए। अगर आपको कहीं पर पक्की नौकरी अभी तक नहीं मिली है तो बिल्कुल आसानी से आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर काम कर सकते हैं। और साथ में जो भी गवर्नमेंट जॉब्स आती है उसमें भी अप्लाई कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम के सभी बच्चे उसके पीछे पड़ जाए। मैं एक चीज बार बार आपको गला फाड़ फाड़ चिल्ला चिल्ला के ये चीज बोलता रहता हूं, जैसे हरियाणा में डीसी रेट जॉब्स कौशल रोजगार निगम में आपको सिलेक्शन मिलता है, उसी टाइप से बिना पेपर दिए मेरिट बेस इंटरव्यू बेस पर आपको गवर्नमेंट जॉब का मौका मिल सकता है। दिल्ली के अंदर बिना पेपर दिए गवर्नमेंट जॉब्स में लिए जाते हैं ओनली मेरिट बेस पर बच्चे। चंडीगढ़ के अंदर इतने ज्यादा विभाग है, दिल्ली के अंदर इतने ज्यादा विभाग है। मेरे भाई और बहन ऐसे ऐसे अपडेट बता दूंगा, ऐसे ऐसे विभाग बता दूंगा, किसी यूट्यूब ने आज तक आपको बताया नहीं होगा। डायरेक्ट आपको मेरिट बेस इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन मिल सकता है, वो भी 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर। दिल्ली के अंदर अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में लगना है, चंडीगढ़ के अंदर आपको गवर्नमेंट जॉब में लगना है तो वहां के भी अपडेट्स आते रहते हैं। कौशल रोजगार निगम को आप भूल जाएंगे मेरे भाई और बहन, वहां पर आपको गवर्नमेंट जॉब्स का मौका मिल सकता है। कोर्ट के अंदर लोग वहां पर इतने ज्यादा विभाग है, मैं आपको नाम तक नहीं बता पाता, आपने सुना तक नहीं होगा मेरे भाई और बहन। डायरेक्ट आपको इंटरव्यू बेस गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है अगर वहां के अपडेट्स आप कंटिन्यू देख पाते हैं। देख पाने के बाद आपने क्वालिफिकेशन मैच कर रखी है तो 10वीं 12वीं पास वालों के लिए इतने वैकेंसी आती रहती है दिल्ली के अंदर, तो बिल्कुल आसानी से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना, कोई भी डाउट होता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पर हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर रखा है, वहां पर हमारे ओल्ड स्टूडेंट भी ऐड है, वहां पर आप
भी ऐड हो सकते हो। एक तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको 24 घंटे तो न्यू अपडेट्स देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज, आपको फॉर्म भरते टाइम किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, कोई भी लिंक नहीं मिलता है, कोई साइट में प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप हमें बेझिझक होकर टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारी जो टीम है 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करेगी। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसका डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ भी समझ में नहीं आता, अपने छोटे भाई के पास में मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपका छोटा भाई 24 घंटे आपकी सपोर्ट में। तो बिल्कुल आपको कोई भी कहीं पे फीस लगने की जरूरत नहीं है। बेझिझक होकर अपने छोटे भाई के पास में सभी मैसेज किया करो। और जो भी मेरे भाई और बहन आज हमारे चैनल पर पहली बार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अपने छोटे भाई का चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। आपको इसी टाइप से जो भी अपडेट्स आएंगे पूरे हरियाणा, पूरे दिल्ली, पूरे चंडीगढ़ के अंदर सबसे पहले सबसे फास्ट आपको गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या मेरे भाई और बहन सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और सभी अभी के अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे भाई और बहन मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।